अहम खबर आ रही है चंद्रनाथ हत्याकांड से जुड़ी मर्डर के वक्त का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। चंद्रनाथ की स्कॉर्पियो कार का ये सीसीटीवी फुटेज है। सीसीटीवी में ये जो स्कॉर्पियो कार आपको नजर आ रही है ये चंद्रनाथ रथ की है। सीसीटीवी फुटेज में उनकी कार नजर आई है। अब सुरक्षा एजेंसियां जो हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, वो पड़ताल में जुटी हुई हैं। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर हत्यारे कौन थे, क्योंकि पता यह चला है कि 5 बाइक्स पर कुल 10 हमलावर सवार थे और इस बात को पूरी तरह से सुनिश्चित किया गया था कि किसी भी हाल में चंद्रनाथ की जान लेनी है, उनका मर्डर करना है। ये तस्वीरें सामने आई हैं चंद्रनाथ की स्कॉर्पियो कार का ये सीसीटीवी फुटेज है और दूसरी तरफ तस्वीरें फॉरेंसिक टीम की भी। सारे सबूत इकट्ठे हो गए। कौन सा मैगजीन था, ऐसा कौन सा पिस्टल यूज किया गया था? मेड इन ऑस्ट्रेलिया कोई पिस्टल था, उसी के बुलेट सेल आपने बरामद किया। बुलेट सेल कितने बुलेट सेल अब तक, कितने बुलेट सेल आपको अब तक मिल चुके हैं? आगे चल পরীক্ষা করার পরে এই মুহূর্তে বেরিয়ে যাচ্ছেন, ঠিক কি পাওয়া গেছে সরে যা तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के जरिए सुराग तलाशने की कोशिश जांच एजेंसियां कर रही हैं। ये जो पहला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है ये उसी रोड का बताया जा रहा है, उसी सड़क का बताया जा रहा है जहां पर आगे चलकर चंद्रनाथ रथ की हत्या की गई है। और ये तस्वीरें देखिए, जो आपको स्कॉर्पियो कार नजर आएगी वो चंद्रनाथ रथ की कार थी और इसी कार पर गोलियां चलाकर उनकी जान ली गई है। जो ड्राइवर है उसको भी गोली लगी है और पीछे एक शख्स और बैठा हुआ था, ये पता चला है। हमलावरों की संख्या तकरीबन 10 के बताई जा रही है, जो कि बाइक पर सवार होकर आए थे, 5 बाइक्स पर सवार होकर आए थे। और दूसरी तरफ आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो मौकाए वारदात है वहां से सुराग तलाशने की कोशिश की जा रही है। और सीआईडी की जो फॉरेंसिक टीम है वो इस वक्त जांच में जुटी नजर आ रही है। विपिन चौबे हमारे संवाददाता इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद हैं, सीधे उनके पास आपको लिए चलते हैं। विपिन, बताइए जांच कहां तक पहुंची है? और यह बड़ी हैरान करने वाली बात है कि अभी तक हत्यारों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। जी हां, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जमीन निगल गई, आसमान खा गया। अब पुलिस चप्पे चप्पे पे इस पूरी कॉलोनीज में, इस पूरे घर में, इस तरह की जितनी गलियां हैं जो संभावित रास्ते हो सकते हैं, उन सभी गलियों में लगे एक एक सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है और उसके जरिए सुराग को तलाशने की कोशिश और डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, एक गली ये जाती है, एक गली इस तरफ जाती है, इस तरफ उस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था जहां सामने आपको मीडिया कर्मी मौजूद नजर आएंगे। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जो अधिकारी हैं वो लगातार इस इलाके का दौरा कर रहे हैं समीर, और डॉट्स बड़ा जो हथियार है वो सीसीटीवी फुटेज, जो संभावित रास्ते हैं, लेफ्ट राइट दाहिने बाएं जो रास्ते जा रहे हैं, हर रास्तों पर लगे सीसीटीवी फुटेज को निकाला जा रहा है, कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। और जैसे ये देखिए, एक सीसीटीवी ये है, तो इन्हीं रास्तों से सामने से और एक सीसीटीवी हमें भी बरामद हुआ है जिसमें लगभग 10:09 पर जो उनके सहयोगी रहे शुभेंदु अधिकारी के, वो इस रास्ते से जाते हैं, गोलीबारी को अंजाम दिया जाता है और उसके बाद फिर उनकी गाड़ी, उसी गाड़ी में उनको अस्पताल ले जाया जाता है। वो टाइमिंग होती है 10:16 और उसके बाद 10:29 पर इसी रास्ते से पुलिस आती है। फिलहाल कुछ गहमा गहमी नजर आ रही है, पुलिसकर्मियों की मौजूदगी है और वहां पर भी एक सीसीटीवी है और ये वो क्राइम स्पॉट है। और अभी भी जब मैं रिपोर्ट कर रहा हूं समीर, तो इस वक्त भी आप देखेंगे तो यहां पर वो गोली का जो खोखा है वो वहां पर आगे गिरा हुआ था। तो सीसीटीवी फुटेज को, डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश है। पुलिस ऑफिशियल्स लगातार इस इलाके में आ रहे हैं और जो यहां के बाशिंदे हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। सर, आप यहीं रहते हैं? आप यहां पर रहते हैं? कुछ देखा सुना आपने रात में? कुछ पता चला? आप ऊपर थे?
तो देख सकते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में यहां गहमा गहमी, और ये वो स्पॉट है। और यहां भी एक सीसीटीवी आप समीर देख सकते हैं, ये सामने देखेंगे। इसी तरह के जो सीसीटीवी फुटेज है, छोटे छोटे क्लिप्स आ रहे हैं जिसमें शुभेंदु अधिकारी के जो साथी हैं वो जाते हुए नजर आ रहे हैं उनकी गाड़ी में, और ये वो स्पॉट है। बिल्कुल, ये भी एक और विपिन हम देख पा रहे हैं जिस जगह पर आप हैं वहां पर फॉरेंसिक की टीम भी मौजूद है। हालांकि बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन क्या अभी तक कुछ भी कहा गया है जो फॉरेंसिक की टीम वहां पर पहुंची हुई है? सर, आप लोग फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से अब तक के इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ सामने आया, कुछ बता सकते हैं, कुछ शेयर कर सकते हैं? अभी कुछ शेयर नहीं कर पाएंगे हम लोग। अच्छा, गोली के बारे में, हथियारों के बारे में, सीसीटीवी फुटेज के बारे में सर कोई जानकारी? किच्चू बोला अभी कुछ नहीं बता। ठीक है, अभी कुछ बता नहीं पाएंगे। ठीक है, क्या क्या आपके हाथ में मैं देख रहा हूँ सारे एक्यूपमेंट्स हैं, क्या क्या कलेक्ट कर, क्या एविडेंस कलेक्ट करने के लिए आए हैं यहाँ पर? गाड़ी यहाँ से जा चुकी है, घटना स्थल है सर, क्या बरामद करना चाहते हैं यहाँ पर? सीसीटीवी फुटेज में सर कुछ पता चल रहा है आप लोगों को? कुछ पता चल रहा है? पीछे 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 रिबन है, पीछे रिबन है। तो ये देखिए, ये सीआईडी वेस्ट बंगाल की एफएसएल टीम है। एक बार जरा इनके जैकेट को दिखाइए, इनके हाथ में जो इक्विपमेंट्स रखे हैं वो दिखाइए। घटना स्थल पर ये सीआईडी वेस्ट बंगाल की टीम आई हुई है। लगातार मीडिया कर्मी इनसे सवाल कर रहे हैं, लेकिन ये लोग फिलहाल कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि एविडेंस को कलेक्ट करना एक सबसे बड़ी चुनौती है, और बहुत सारे ऐसे इनके साथी हैं जो यहां पर आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले बीएसएफ के 3 स्टार ऑफिशियल्स जो हैं वो यहां पर आए थे। सीआईडी वेस्ट बंगाल यहां पर आई है, वेस्ट बंगाल पुलिस आ रही है, और इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन करने वाले वो तमाम लोग, क्योंकि डॉट्स को कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। और जब तक हत्यारे गिरफ्तार नहीं किए जाते तब तक मोटिव और इंटेंशन, और कौन है मास्टरमाइंड जो इतने दिन से रेकी करवा रहा था, कौन शख्स जो शुभेंदु अधिकारी के इतने नजदीकी शख्स को मारना चाहता था, तब ये जानते हुए कि शुभेंदु अधिकारी भाजपा के संभावित मुख्यमंत्रियों के चेहरे में से हैं और इनको टच करने का मतलब वो बच्चे का नहीं, इस बात का अंदाजा उसको था। लेकिन इतना बड़ा अगर रिस्क कोई ले रहा है तो उसके पीछे वो जानता है कि इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, इसका मैसेज कहां तक जाएगा। और एक बार फिर से आप देखिए, ये भी सीआईडी वेस्ट बंगाल की टीम है, ये दूसरे शख्स है उनके साथी हैं, ये यहां पर आए हैं। इनसे भी सवाल करने की कोशिश करते हैं, एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। सर, यहाँ क्या एविडेंस था, किसको कलेक्ट करने आए थे? सर, आप लोग यहाँ पर आए हैं घटना स्थल को, लगभग घटना को 18 घंटे का वक्त होने जा रहा है। कुछ बात करना चाहेंगे, कुछ शेयर करना चाहेंगे? सर, यहाँ से कुछ सीसीटीवी एविडेंस इकट्ठा किया क्या आप लोगों ने? क्योंकि सामने एक कैमरा लगा हुआ है और यहीं पर यह घटना हुई है। वेस्ट बंगाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सर, कुछ बताना चाहेंगे दादा? कुछ बताना चाहेंगे? सामने सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट किया आपने, ये आपके वेस्ट बंगाल सीआईडी की टीम है, क्या क्या एविडेंस कुछ इकट्ठा करो, कुछ डॉट्स कनेक्ट कर पा रहे हैं? बात कर लीजिए। नहीं, जैसे सीसीटीवी फुटेज में कुछ मिला है सर, यहाँ पे गोली चलाते हुए कुछ बरामद हुआ एविडेंस आप लोगों को? कुछ पता चल रहा है? देखिए, चूंकि सीनियर ऑफिशियल्स नहीं है, नहीं बोलना चाहते हैं बहुत कुछ, लेकिन ये जो टीम है फोटोग्राफी कर रही है, फोटो खींचा जा रहा है, एफएसएल की टीम है, यहाँ पर आप देखेंगे सीआईडी वेस्ट बंगाल की ये टीम है। तो ये आके एविडेंस को कलेक्ट करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, और एविडेंस ही वो चीज है जो इसके डॉट्स को कनेक्ट करेगा। और ये प्रेशर बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे समय बीत रहा है, क्योंकि डीजी का दौरा, बीएसएफ के टॉप ऑफिसर्स का दौरा। विपिन, एक बात बताइए कि चंद्रनाथ रथ की जिस तरह से हत्या की गई है, जिस तरह से उनकी गाड़ी पर गोलियां बरसाई गई हैं, तो अपने आप में चौंकाने वाला है। अभी तक हत्यारों के बारे में कोई सुराग मिल नहीं पाया है। चंद्रनाथ मर्डर की एसआईटी जांच की जाएगी, आईजी स्तर के अफसर एसआईटी की अगुवाई करेंगे। ये इस मामले में एक बिल्कुल नई और ताजा अपडेट सामने आ रही है। तय यह किया गया है कि एसआईटी जांच होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह कहा जा रहा था कि पुलिस ही जांच करेगी, दूसरी तरफ टीएमसी ने यह डिमांड की थी कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन अभी तय यह हुआ है कि आईजी स्तर के जो अफसर हैं वो एसआईटी की अगुवाई करेंगे। एक एसआईटी का गठन किया जा रहा है और वो एसआईटी चंद्रनाथ मर्डर की जांच करेगी। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण खबर। विपिन चौबे हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन, अब एसआईटी जांच होगी इस मामले की, ये तय हो गया है, लेकिन आप जानने की कोशिश कर रहे थे पुलिस के अधिकारियों से कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, क्योंकि आपके पीछे जो रोड हमें नजर आ रही है, या फिर चंद्रनाथ के घर को जाने वाली रोड जहां पर इस मर्डर को अंजाम दिया गया, काफी संकरी रोड है। ऐसे में 10-10 हमलावर और एक कार का भी जिक्र हो रहा है कि कार वाला जो था मुमकिन है वो भी इसमें शामिल हो। तो इतने सारे लोग, इतने सारे हमलावर,
हत्याकांड को अंजाम देते हैं और फरार भी हो जाते हैं, भाग भी निकलते हैं। उन्हें ना पकड़ने की कोशिश की जाती है, ना कोई रोकता है, ना उन्हें अभी तक पकड़ा जा सका है। बहुत बड़ा सवाल है और ये बहुत शर्मनाक स्थिति है कोलकाता पुलिस के लिए। आप देखते हैं जब ईडी की टीम आती है तो उनका रिएक्शन कैसा रहता है, वो कितने प्रॉम्प्ट होते हैं, वहां पहुंचते हैं, लड़ाई झगड़ा सब कुछ होता है। लेकिन एक बार फिर से जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं समीर, उनके लिए बता दें कि देखिए ये एक रास्ता है जहां पर ये रिबन लगी हुई है। इधर से जो शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी निजी सचिव जिनकी हत्या की गई रथ साहब, वो इधर से आए थे और यहां से 200 मीटर दूर उनका घर है ऑर्चिड स्टेट में। और यहां जो ये ऑफिशियल्स खड़े हैं, बंगाल पुलिस के जो जवान खड़े हैं, ठीक इसी जगह पर यहां से गाड़ी लाकर अड़ाई जाती है। जो कार है, ये जिक्र किया जा रहा है, वो यहां पर खड़ी थी, गाड़ी आकर सामने रुक जाती है, उनके रास्ते को रोक लिया जाता है और उसके बाद तड़ातड़ गोलियां मारी जाती हैं। और उसके बाद ये देखिए, ये सीसीटीवी में सब कुछ कैद होता है। और अब ये बताया जा रहा है कि जो एफएसएल की टीम आई थी वो इन्हीं एविडेंसेस को कलेक्ट करने आई थी। और इस बीच खबर यह आ रही है कि एसआईटी अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। पूरा बंगाल पुलिस इस वक्त इस इन्वेस्टिगेशन में लग गई है। यह एक बहुत शर्मनाक स्थिति है बंगाल पुलिस के लिए। लगभग 14-15 घंटे का वक्त बीत चुका है, अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। बस एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिएगा, क्योंकि आप उसी रोड पर मौजूद हैं जहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। एग्जैक्ट वो जगह जहां पर यह हत्या हुई है, वहां पर कोई सीसीटीवी है या नहीं है? बिल्कुल सीसीटीवी है। देखिए एक बार मैं फिर से वो सीसीटीवी दिखाने की आपको यहां से कोशिश करता हूं, क्योंकि ऑफिशियल्स जो हैं वो ऑब्जेक्ट कर रहे थे कि सामने एक सीसीटीवी दिखा रहा हूं, वो जरा जूम करके सीसीटीवी दिखाइए। और दो चीजें मैं दिखाऊंगा। देखिए ये सीसीटीवी कैमरा जिसमें ये पूरी वारदात कवर हुई है, और उसके बाद जहां पर वो शीशे, टूटे हुए शीशे के टुकड़े देखे, यहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। ये दोनों की दूरी जो है वो महज 10 मीटर की है। अब इससे आप अंदाजा लगाइए कि सामने अगर यहां हत्याकांड को अंजाम दिया जाएगा तो यह कैमरा कवर करेगा, 100% कवर करेगा। अब पुलिस के सामने चुनौती यह है कि सिर्फ सीसीटीवी फुटेज के सहारे इस इतने बड़े शहर में दो हत्यारों को ढूंढे तो ढूंढे कहां। हेलमेट लगाया हुआ था, गाड़ी पे नंबर प्लेट फर्जी निकली है, कहीं और का नंबर प्लेट, गाड़ी जो कार थी वो बरामद हो गई, लेकिन बाइक बरामद नहीं हो पाई है, गाड़ी को ट्रेस नहीं किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपने इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष के कैमरे पर दिखाया है। वो सीसीटीवी कैमरा जिसमें मुमकिन है कि पूरा हत्याकांड कवर हुआ है, और वो तस्वीरें मुमकिन यह भी है कि जांच एजेंसियों के हाथ लग चुकी होंगी। यह बहुत बड़ा सबूत है। विपिन चौबे जहां पर मौजूद हैं, वहां पर गाड़ी के शीशे एक जगह बिखरे हुए नजर आ रहे हैं, और उससे महज 10 मीटर की दूरी पर वो सीसीटीवी कैमरा है जिसमें यह वारदात रिकॉर्ड हुई है। करुणा। बिल्कुल। और देखिए समीर, इस बीच एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी बता दें। शुभेंदु अधिकारी के पीए के मर्डर पर टीवी9 पर यह बड़ा पर्दाफाश। बड़ी प्लानिंग के साथ चंद्रनाथ रथ का मर्डर किया गया। चंद्रनाथ मर्डर में हमलावरों की 5 टीमें थी, जैसा हमने आपको बताया। 5 बाइक्स पर हमलावर आए थे और एक बाइक पर 2 हमलावर सवार थे। चला रहा था, 2 अपराधी थे। हर बाइक पर 2 अपराधी थे, और सिर्फ ये बाइक पर सिर्फ 5 हमलावर नहीं थे, बल्कि इसके अलावा बताया जा रहा है कि एक गाड़ी भी थी, एक कार भी थी जो कि पीछा कर रही थी और उसी ने रास्ते को ब्लॉक किया था। तो क्या शुभेंदु अधिकारी को मारने की साजिश थी? जिस तरह समीर हमने देखा था, चश्मदीद का भी दावा था कि टारगेट पर शुभेंदु अधिकारी थे। बिग वॉल पर जानकारी, हमला करने वालों की 5 टीमें थी जो जानकारी सामने आई है, और ये 5 अलग अलग बाइक्स पर सवार थे। 5 बाइक पर सवार होकर ये अपराधी वहां पर आते हैं जो मध्यम ग्राम का ये इलाका है। इलाके में लगे सीसीटीवी से 5 टीम का अभी तक पता चला है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि हमलावर जो है वो अभी तक पकड़ से बाहर है। जी हाँ, और ये अपने आप में बहुत शर्मनाक है कि हमलावरों को अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है। हालांकि काफी संकरी रोड ये नजर आ रही है जहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। जैसा हमने आपको बताया, हर मोटरसाइकिल पर 2 अपराधी सवार थे। 10 अपराधियों की ये पूरी टीम थी जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। शुरुआती जांच के आधार पर यह कह सकते हैं हम। पहला बाइक सवार अगर चूक जाता तो दूसरी टीम गोली चलाती, इस तरह के इंतजाम किए गए थे। यानी फुल प्रूफ प्लान बनाया गया था हत्या को अंजाम देने के लिए। सभी बाइक सवार जो अपराधी थे वो आपस में कांटेक्ट में थे। 15 से 20 दिनों में यह जानकारी सामने आई है कि रेकी लगातार की जा रही थी। 15-20 दिनों से रेकी हो रही थी, और शुभेंदु अधिकारी को हम थोड़ी देर पहले सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि जहां तक मेरी जानकारी है 3 दिनों से रेकी चल रही थी। जब चंद्रनाथ और शुभेंदु प्रचार कर रहे थे तब से रेकी की जा रही थी। यह और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है जब हम यह कहते हैं कि कहीं
यह सवाल जहन में आता है कि क्या शुभेंदु को मारने की साजिश तो नहीं थी? चंद्रनाथ कहां रुकते हैं, इसकी पूरी जानकारी हत्यारों ने जुटाई थी, हमलावरों ने जुटाई थी। और देखिए कहां पर यह मर्डर होता है। चंद्रनाथ रथ के जो घर है उससे महज 200-300 मीटर पहले। इस बीच एक और बड़ी खबर, चंद्रनाथ मर्डर केस से जुड़ी बहुत बड़ी अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। जांच के लिए सीआईडी की टीम भी पहुंची हुई है और जिस तरह से तस्वीरें भी लगातार हम उस जगह की दिखा रहे, मध्यम ग्राम की वो जगह, ये देखिए आप तस्वीरें आपके सामने। सीआईडी की जो एफएसएल की टीम है वो वहां पर मौजूद है। तमाम जो सबूत है, जो फॉरेंसिक सबूत है, उनको इकट्ठा किया जा रहा है। जो गोली है, बुलेट, उसका खोखा भी आप देख पा रहे हैं जिसका इस्तेमाल किया गया, किसी ऑस्ट्रियन पिस्टल की बात कही जा रही है, ग्लॉक पिस्टल का इस्तेमाल किया गया। ये सारी जो जानकारी है वो सामने आई है और ये तस्वीरें आपके सामने, जो फॉरेंसिक की टीम है वो एक एक सबूत को इकट्ठा कर रही है। और चंद्रनाथ हत्याकांड पर एक और बड़ी खबर आपको दे दें। अस्पताल में चंद्रनाथ का इस वक्त पोस्टमार्टम जारी है, यह जानकारी मिल रही है। पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट मिलने के बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाएगी। और जानकारी हमने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया कि अभी फिलहाल यह तय किया गया है कि एसआईटी इस पूरे मामले की जांच करेगी। आईजी लेवल के एक ऑफिसर को एसआईटी का नेतृत्व सौंपा जा रहा है और थोड़ी देर में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद, जो शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसके आने के बाद ऑफिशियल एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज की जाएगी। तो अब देखिए कैसे हुई चंद्रनाथ रथ की हत्या, यह आपके लिए जानना जरूरी है। किस जगह पर यह मर्डर हुआ? मध्यम ग्राम, उत्तर 24 परगना की यह जगह है। वक्त क्या था? रात करीब 10:10 का वक्त था जब यह मर्डर हुआ, वारदात हुई है। स्कॉर्पियो से घर जा रहे थे चंद्रनाथ रथ, वो व्हाइट कलर की स्कॉर्पियो हमने आपको दिखाई भी, जो सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हुई है। गाड़ी में ड्राइवर और एक और अन्य व्यक्ति भी मौजूद थे। दाएं तरफ से एक कार आती है, उसने चंद्रनाथ रथ की जो स्कॉर्पियो है उसको रोका, जो रास्ता उसको ब्लॉक किया। और बाईं तरफ से, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ध्यान भटकाया गया, और बाईं तरफ से बाइक सवार हमलावर आए और उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। गाड़ी रुकते ही 4 राउंड फायरिंग हुई है। हमले में चंद्रनाथ को 3 गोलियां लगी हैं। चंद्रनाथ रथ की मौके पर ही मौत होगी, हालांकि पास में अस्पताल था, लेकिन जब तक वहां पर ले जाया गया डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। गोली लगने से जो ड्राइवर है वो भी घायल हुए हैं, यह खबर है, और गंभीर तौर पर घायल है। मौके से फरार हो गए। इसके बाद बाइक सवार, और जिस तरह का इलाका, और जैसा विपिन चौबे भी आपको जगह दिखा रहे थे, उसको देखने के बाद आपको यह समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमलावर अब तक नहीं पकड़े गए। अरविंद मोहन जी और अवधेश कुमार जी इस वक्त हमारे साथ हैं। अवधेश जी, ये बड़ी हैरानी की बात है। देखिए 4 तारीख को जब नतीजे सामने आए, चंद्रनाथ रथ की हत्या से पहले ही टीएमसी और बीजेपी के करीब 5 जो कार्यकर्ता, उनकी हत्या हो चुकी थी अलग अलग घटनाओं में, और लगातार जो हालात हो बहुत संवेदनशील बने हुए थे, और अब इस हत्याकांड को अंजाम देना, ये कितना आपको हैरान करता है? नहीं, हैरान करने वाला तो नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस ढंग से राजनीतिक हिंसा का दौर है और जिस तरह तृणमूल कांग्रेस की सरकार ही एक प्रकार से माफियाओं और हिंसक तत्वों के गिरफ्त में रही है, तो खासकर 24 परगना का क्षेत्र है जो आप कोलकाता से आगे जाएंगे, और वो बांग्लादेश से लगा हुआ इलाका है और वहाँ पहले भी हंगामा हुआ है। एक घटना जो आप चर्चा कर रहे हैं पहले वहीं घटित हो चुकी है, तो इसलिए उस क्षेत्र में उनकी हत्या होना ये बड़ी घटना जरूर है। और बड़ी घटना इस मायने में है कि जो व्यक्ति विधानसभा विपक्ष का नेता रहा है, जो भाजपा का इस समय कोलकाता में सबसे बड़ा चेहरा है, जो सीधे ममता बनर्जी को चुनौती दे रहा है, उसके साथ लंबे समय से रहने वाला, उनके लिए 24 घंटे साथ रहने वाले व्यक्ति की अगर हत्या हो रही है तो ये बड़ी घटना है। और इसके पीछे एक ही उपाय है कि एक सीधा संदेश दे दो कि आप चुनाव जीतने से हम लोग परास्त नहीं हुए हैं, आप जो है आप सत्ता में आ गए हैं, सत्ता चला सकते हैं, लेकिन बाकी जो सिंडिकेट है ऐसा ही जारी रहेगा। दूसरा, जो नीचे स्तर के लोगों में एक माहौल बना हुआ है कि सत्ता बदल गई, हम कुछ भी कर सकते हैं, कानून व्यवस्था स्थापित हो गई है, उनके लिए भी एक मैसेज है। और तीसरा मैसेज यह है कि ममता बनर्जी ने जो बोल दिया है जी, और कि भैया मैं तो हारी ही नहीं हूं, और मैं तो गई थी जब से काउंटिंग सेंटर पर, तो मुझ पर लात मारे गए, इस्तीफा नहीं दिए गए,
तो और मुझे हराया गया है जबरदस्ती। नहीं, लेकिन अवधेश जी जिस तरफ आप संकेत दे रहे हैं, अवधेश जी जो आप संकेत दे रहे हैं, खुद टीएमसी की तरफ से मांग रखी गई है कि सुप्रीम कोर्ट, माफ कीजिएगा, कोर्ट की निगरानी में जो जांच है वो सीबीआई से करानी चाहिए। ये तो खुद टीएमसी की तरफ से कहा। भाई आप सीबीआई को तो घुसने नहीं दे रही थी आपने विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया कि सीबीआई की बंगाल में एंट्री नहीं होगी, क्योंकि जो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है हमने खत्म कर दिया है। केंद्रीय एजेंसियों पर हमले करना अगर जांच के लिए चली गई है तो आज अचानक, कल तो वो कोर्ट पर भी, परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कोर्ट पर भी हमला कर रही थी कि मैं तो कोर्ट गई, कोर्ट ने भी हमारी बात नहीं सुनी। इलेक्शन कमीशन, ठीक बात है सर, ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा हत्याकांड है, और वो भी तब जबकि लगातार पोस्ट पोल वायलेंस आप इसे कहें या फिर खास करके नतीजों के बाद जिस तरह से हिंसा का एक दौर देखने को मिल रहा है। अपने आप में ये बड़ी कामयाबी थी इलेक्शन कमीशन की कि चुनाव इस बार जिस तरह से कराए गए उसमें हिंसा उतनी देखने को नहीं मिली, कम से कम किसी की जान नहीं गई। ये सबके लिए राहत की बात थी, लेकिन अफसोस ये खुशी ज्यादा दिन तक रह नहीं पाई, और नतीजों के बाद हिंसा का जो दौर शुरू हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। और चंद्रनाथ की मां ने टीएमसी पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि टीएमसी के लोग लगातार भड़काऊ बयान दे रहे थे, टीएमसी के लोगों ने धमकियां दी थी। टीएमसी ने कहा था 4 तारीख के बाद कोई बचा नहीं पाएगा, दोषियों को फांसी की सजा मिले। ये चंद्रनाथ रथ की मां का पहला बयान आया है, उस मां का जिन्होंने अपना जवान बेटा खोया है। और हमारे साथ अरविंद मोहन जी भी मौजूद हैं। अरविंद जी देखिए, जितनी भी जानकारियां, जितनी भी खबरें सामने आ रही हैं, उससे एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि खतरा था। इस बात का अंदेशा था कि नतीजे अगर बीजेपी के पक्ष में आते हैं तो भी इस तरह की हिंसा हो सकती है। उसके बावजूद भी सुरक्षा के ऐसे इंतजामात कि इतने महत्वपूर्ण शख्स तक हमलावर पहुंच जाते हैं, हत्या कर देते हैं और फिर फरार भी हो जाते हैं, उनका कुछ पता भी नहीं चलता। देखिए, ढिठाई तो हैरान करने वाली है। जिस किस्म से हत्या हुई है और जिस किस्म से चुनौती दे के हत्या हुई है, वो ढिठाई तो हैरान करने वाली है, और वो आसानी से किसी एक छोटे अपराधी के वश की चीज़ नहीं है। निश्चित रूप से वो काफ़ी कनेक्टेड आदमी है और काफ़ी सत्ता से उसका रिश्ता है। लेकिन सवाल ये भी है कि पिछली सरकार अगर कुछ नहीं कर पा रही थी और चुनाव को केंद्र सरकार ने और केंद्रीय बलों ने बहुत ही शांति से करा लिया इतनी सारी चुनौती के बाद, तो फिर बाद की व्यवस्था क्यों अचानक ढीली हो गई है? और जबकि गृह मंत्री ये बोलते रहे हैं कि 2 महीने तक यहाँ सेंट्रल फोर्सेस रहेंगी और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। खुद उनके ही सबसे बड़े नेता के सहयोगी की इस तरह से हत्या हो गई है, तो फिर ये कितना बड़ा सिंडिकेट है और कितनी बड़ी ताकत है पीछे, इसका अंदाज़ा आसानी से नहीं लगाया जा सकता। 5 ग्रुप आए, गाड़ी पे भी लोग हों, मारें, मरता देख लें और फिर उसके बाद निकल जाएं, और इस ढिठाई से अभी तक किसी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। ये मुझे लगता है कि ये अपने आप में बहुत बड़े एक नेक्सस को बताता है, और वो नेक्सस बगैर सत्ता के समर्थन के नहीं चल सकता। किसी अपराधी की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो राज्य की सत्ता से ऊपर अपने को समझने लगे और फिर वो इस तरह से हत्या करके निकल जाए। बिल्कुल, और यही एक बड़ा सवाल है, जिस तरह से आपने भी कहा कि भारी संख्या में, लाखों की संख्या में जो केंद्रीय सुरक्षा बल उनकी तैनाती और इतनी बड़ी वारदात का हो जाना और अपराधियों का अब तक कुछ पता ही नहीं चल रहा। इधर चंद्रनाथ रथ की जहां पर हत्या हुई, वहां से हमारे संवाददाता विपिन चौबे की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अब सामने आप देखेंगे लगभग 1 से 1.5 मिनट के अंदर आप उस स्पॉट पर पहुंच जाते हैं जहां पर इस गोलीकांड को अंजाम दिया गया है। कुछ जगह पर यहां जगह लॉक की गई है, यहां पुलिसकर्मी शामिल है। देखते हैं यहां पर क्या है, शायद यहां ब्लड स्टेन्स हैं इस जगह को। ये देखिए, ये कार्टेज है, मतलब गोली का जो खोखा है वो यहां पर है, और इस जगह को घेर कर रखा गया। कुछ पुलिसकर्मियों को सुरक्षा में तैनात है, बंगाल पुलिस के ये जवान है और लोकल थाने से ये आए हुए हैं। सामने अगर आप देखेंगे, सामने एक बार जरा दिखाओ, उस एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण यहां देखेंगे आप, इस जगह को देखिए, ये उस गोली जो चलाया गया था उसका एक कार्टेज है, जो गोली चलने के बाद जो बचा हुआ हिस्सा होता है वो यहां पर मौजूद है। रात से लेकर अभी तक एविडेंस इकट्ठा किया जा रहा है, और घटनास्थल से लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक और जो फायर कार्टेज है वो बरामद हुआ है। क्या मैं इसको एक बार दिखा सकता हूं?
एक बार देखिए। हाँ नहीं, टच नहीं करना है, ठीक है, कोई बात नहीं। हम कोशिश कर रहे थे इस कार्टेज को दिखाने के लिए, थोड़ा क्लोज एक बार फ्रेम दिखाइए जरा। ये ईंटे से चारों तरफ इसको घेरा गया है। जो चली हुई गोली है उसका खोखा यहां पर बरामद हुआ है। ये पिस्टल का खोखा है जिसको ये कहा जा रहा है, और इस एरिया को कॉर्डन ऑफ करके रखा गया है। अब इसके आगे मैं थोड़ा आपको लिए चलता हूं। सामने आप देखिए, ये इलाका देखिए, अगर आप देखेंगे तो वो जो डू नॉट क्रॉस का यहां पर रिबन लगाया गया है ताकि जो घटना स्थल है उसको प्रिजर्व करके रखा जाए, वहां से एविडेंस कोई हटा ना पाए, आम लोग वहां पर ना जा पाए, सिर्फ मीडिया कर्मी और पुलिस कर्मियों को जाने की इजाजत है। अब इस लाइन को देखिए जरा, यहां से अगर आप देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे, यहां से और वहां तक यही वो मेन प्रेमाइसेस है जहां पर गाड़ी को रोका गया, लॉक किया गया, और इस रिबन को जो क्राइम सीन को दर्शाता है, ये क्राइम सीन है। नॉर्थ 24 परगना की जो लोकल थाने की पुलिस है उसने इसको यहां पर लगाया है, और इसको क्रॉस करके जब आप आगे बढ़ेंगे तो एक चीज मरीश बहुत ध्यान से दिखाइएगा, जो घटना स्थल है उसके ठीक बगल में एक सीसीटीवी कैमरा नजर आ रहा है। माना यह जा रहा है कि पूरा इंसिडेंट, पूरे का पूरा इंसिडेंट जो है वो इस कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है, जो कि यहां पर लगा हुआ है। इस बिजली के पोल पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर देखिए ये कैमरा लगा हुआ है, और इस कैमरे में पूरा इंसिडेंट रिकॉर्ड हुआ है। हालांकि ये किसी रेजिडेंट का कैमरा है, पुलिस इसके फुटेज को खंगाल रही है, और क्या ये पूरा हत्याकांड इसमें कवर हुआ ये जानने की कोशिश की जा रही है। पुलिस कर्मियों को देखेंगे आप, यहां पर तैनात किया गया है, और ये गाड़ियों के शीशे हुए गाड़ियों के टूटे हुए शीशे अगर आप यहां पर देखेंगे तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि हत्याकांड को यहां पर अंजाम दिया गया है। यहीं पर सुशांत सरकार नाम के एक शख्स थे जो खुद को चश्मदीद बता रहे हैं। वो ये बताते हैं कि वो यहां पर आए थे, यहीं पर गाड़ी खड़ी थी, यहीं पर वो लोग लहूलुहान थे, यहां से पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, यहीं से उनको अस्पताल भेजा गया। फिलहाल मीडिया कर्मियों की मौजूदगी, बहुत बड़ी संख्या में लोकल पुलिस के साथ आप आगे तक एक बार चलने की कोशिश करते हैं, आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग नजर आएंगे। तो विपिन चौबे हमारे संवाददाता मौकाए वारदात पर मौजूद हैं, और जो सबूत वहां पर बिखरे पड़े हैं वो दिखा रहे थे। चंद्रनाथ मर्डर का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। रात 10:09 पर जाते दिखे हैं चंद्रनाथ। ठीक इसी वक्त उनको गोली मारी गई। रात 10:16 पर अस्पताल ले जाते वो देखे गए। रात 10:29 पर पुलिस की गाड़ी घटनास्थल पर नजर आती है। तो ये पूरी टाइमलाइन इस सीसीटीवी फुटेज के जरिए सामने आ रही है। मौकाए वारदात पर मौजूद है विपिन चौबे, उनके पास आपको लिए चलते हैं। विपिन, ये जो ताजा और नई सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, इससे पूरी टाइमलाइन पता चल रही है कि चंद्रनाथ वहां पर कब पहुंचे, कब उन्हें गोली मारी गई और कब मौके पर पहुंची पुलिस। बिल्कुल, देखिए सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद वो पूरी टाइमलाइन बिल्कुल ब्रीफ्ड है कि वो अपनी गली में मुड़ते हैं 10:08 पर, और जहां तक हम खड़े हैं, जहां इस गोलीबारी को अंजाम दिया गया, यहां तक आने में 30 से 35 सेकंड का टाइम। चूंकि रात के 10 बजे तक सन्नाटा हो जाता है गलियों में, सारे लोग खाली हो जाते, दुकानें बंद हो जाती हैं, तो उनको आने में कम समय लगता है। 10:09 के कुछ सेकंड्स पर उनकी गाड़ी गुजरती है, और जहां पर मैं खड़ा हूं यहां पर उस गोलीबारी को अंजाम दिया जाता है। इसके बाद 7 मिनट तक वो यहीं पर तड़पते रहते हैं, छटपटाते रहते हैं। उसके बाद जो शख्स बचा होता है गाड़ी में, तीसरा शख्स, वो आसपास के लोगों की मदद से चिल्लाता है, बुलाता है। फिर लोग ये कहते हैं कि सबसे पहले इन्हें अस्पताल पहुंचाओ, पुलिस का बाद में इंतजार करेंगे। फिर उन्हीं की गाड़ी में, जब ये गाड़ी सीसीटीवी अगर आप संभव हो तो समीर दिखाइए, 10:16 पर जब वही गाड़ी वापस जा रही है तो सामने स्टिकर आपको नजर आएगा गाड़ी में, जिससे तस्दीक हो रही है कि ये चंद्रनाथ रथ की ही गाड़ी है। और उसके बाद वो गाड़ी अस्पताल चली जाती है। फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। फिर मध्यम ग्राम थाने की जो पुलिस है वो 2 गाड़ियों में सवार होकर यहां पर आती है। तो पूरी सीक्वेंसिंग जो है 10:09 से लेकर 10:29 का ये फुटेज है। इससे टाइमलाइन क्लियर हो रही है, और इसके जरिए ये क्लियर हो चुका है कि हत्याकांड को 10:09 के कुछ सेकंडों पर अंजाम दिया गया है, और वो तमाम सीसीटीवी फुटेज इस हत्याकांड की तस्दीक करता हुआ नजर आ रहा है। ये तीनों सीसीटीवी फुटेज इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर आपके सामने हैं। विपिन चौबे हमारे संवाददाता जो इस वक्त मौकाए वारदात पर मौजूद हैं, वो पूरी जानकारी दे रहे थे। अब इस बड़े हत्याकांड की पूरी टाइमलाइन आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि कब कब कैसे हुआ। 10:09 पर चंद्रनाथ की गाड़ी वो पहला वक्त था जब मौके पर नजर आती है, और 10:29 पर
पुलिस की गाड़ी नजर आती है। यानी जो कुछ हुआ है वो इन्हीं 20 मिनटों में हुआ है और 10:09 कुछ सेकंड पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। यानी ये वो वक्त था 10:10 का जब हत्यारों ने, हमलावरों ने इस स्कॉर्पियो गाड़ी पर, जो कि सीसीटीवी में आपको नजर आ रही है, उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी थी।